श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध श्लोक संख्या 38 से आरंभ करेंगे। हमने महदादि तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन जो है भगवान के मुख से सुना। भगवान कपिल माता देवहूति जी को ये सुना रहे। कितना भी कोई अपनी बुद्धि से यानी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है, जो अभी है रजोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान, सत्वगुण प्रधान तो है ही नहीं, तो उसे कितना भी प्रयास कर ले, ये भगवान की बताई हुई जो सूक्ष्म सूक्ष्म व्याख्या है मन के ऊपर, चित्त के ऊपर, हाँ, बुद्धि के ऊपर, अहंकार के ऊपर, ये हमने सूक्ष्म व्याख्या को सुना। साइंस भी पकड़ नहीं पाएगी क्योंकि वो तो साइंस तो ज्ञान इंद्रियों तक ही है ना। मन बुद्धि चित्त अहंकार जैसा है रजोगुण वाला, तर्क युक्त, श्रद्धा युक्त नहीं। ज्ञान तो श्रद्धा से होता है, तर्क युक्त है। माने बुद्धि का आश्रय लेकर के साइंस जो है वो प्रयास करती है उस इस प्रकृति को समझने का, पर फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता। आखिर वो हमारे वेद पुराणों के विद्वानों को बुला करके उनसे समझते हैं, फिर प्रयास करते हैं, पर वो तो साधना से समझ में आता है, यंत्रों से नहीं कुछ समझ में आता। कुछ कुछ चीजें होती जो आंखों से दिख सकती हैं, कानों से सुनाई दे सकती हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, स्वाद कर सकते हैं।
देख सकते, परंतु अब हमें प्रसन्नता हो रही है, वो तो किसी यंत्र में नहीं आएगी। हमें कष्ट हो रहा है, वो किसी यंत्र में नहीं आएगा। भावनाएं उमड़ रही हैं, वो किसी यंत्र में नहीं आएगा। तो फीलिंग तो नहीं हो सकती। तो पहले ही कहा कि सत्व गुण विशेष में अ, जो सत्व गुण विशेष चित्त है उसमें वासुदेव, उन्हीं को वासुदेव कहते हैं। और शांत चित्त होकर के ही, शुद्ध शांत चित्त होकर के ही उस महतत्व, उसको समझा जा सकता है, वासुदेव को समझा जा सकता है। तो ये 37 श्लोक तक जो समझ में आया वो आपने सुना। भगवान जो कह रहे हैं, माता देवहूति जो सुन रही है, उनका कहना और समझना वो हमारी बुद्धि से कहीं ऊपर है। लेकिन हम रजोगुनी जीव, कहने सुनने वाले भी हैं, तो हमें तो उतना ही समझ आएगा ना। थोड़ी देर बाद ग्रंथ छूटा तो फिर किसी दूसरे कार्य में लग गए और ये विस्मृत हो जाएगा। तो ये रजोगुण की स्थिति। सत्वगुण तो शांत होकर के उसी उसी उसके चिंतन के आनंद में मस्त होकर के अ, असंग हो जाता है इस प्रकृति से, असंग हो जाता है इस प्रकृति से। तो भगवान कहते हैं तदनंतर दैव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन्मात्र हुआ। ग्रंथ है एक पंचदशी, और उसके सुंदर ढंग से लिखा गया जो है वो छपता है कि चैतन्य करके आश्रम है, चैतन्य कुछ इस तरह का। ये धर्मशाला में एक जगह है तपोवन, एक उनका आश्रम वहां भी है। और कोई कभी कभी वहीं पे कैंप जैसा कुछ वहां पढ़ाई कराते हैं, उपनिषद की भी और पंचदशी की, कभी जैसे क्लासें लगती है वहां पे तो लोग जाते भी हैं। तो उनका लिख उनके चैतन्य स्वामी शत कुछ ऐसा है। और उनके उनका लिखा हुआ पंचदशी ग्रंथ बहुत अच्छा है। अच्छी व्याख्या है, बढ़िया। तो पंचदशी मैंने पंच महाभूत किस तरह से परिवर्तित हो रहे हैं, अर्थात विकृत होते जा रहे हैं। जैसे अभी इसमें बताया गया कि वहां विकार उत्पन्न हुआ तो हवा बन गई, माने वायु बन गई। काल के प्रभाव से फिर वायु में विकार उत्पन्न हुआ तो अग्नि उत्पन्न हो गई। और उसका अग्नि का गुण क्या है, वायु का गुण क्या है, आकाश का गुण क्या है। और ये फिर और विस्तार है, एक एक महाभूत की पांच पांच प्रकार से जब मिश्रित होता है तो क्या क्या होता है, ये पंचदशी में बड़ा अच्छा वर्णन है। मेरे पास पढ़ा है, मैं उतना पढ़ नहीं पाया हूँ।
पर फिर भी मैं उसका आपको उसकी क्या है उस आश्रम का नाम उससे मंगा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, पर कहाँ आप लोग पढ़ पाएंगे उसको, कोई पढ़ाने वाला चाहिए। तो तदनंतर दैव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर, स्पर्श तन्मात्र वायु तो क्या है, स्पर्श तन्मात्र, स्पर्श वायु से होता है, स्पर्श क्या है, तन्मात्र है। विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन्मात्र हुआ। तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रेंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ। यह पहले भी सुन चुके हैं। जो आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से तेज की मैंने अग्नि की उत्पत्ति हुई, और अग्नि से जल उत्पन्न हुआ। विचित्र बात है। और जल से फिर पृथ्वी उत्पन्न हुई। तो वायु से यहाँ आरंभ हुआ, तदनंतर दैव की प्रेरणा से। दैव कौन, दैव मैंने यहाँ प्रारब्ध कह लीजिए, काल कह लीजिए, प्रारब्ध तो नहीं लगेगा यहाँ तो, दैव की प्रेरणा से काल ही लगेगा। प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन्मात्र हुआ। जब वायु के विकृत होने पर, मैंने उसमें बदलाव, विकृत मैंने बदलाव हुआ, होने पर उससे रूप तन्मात्र हुआ। रूप तन्मात्र क्या है, देखने की शक्ति। तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्र इंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ। तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्र इंद्रिय का प्रादुर्भाव। यू उस रूप तन मात्र से तेज और रूप को, अर्थात तेज और रूप उपलब्ध हुआ, और फिर नेत्र इंद्रिय का प्रादुर्भाव, तब नेत्र इंद्रिय जो है वो प्रकट हुई। अच्छा, ये अभी सूक्ष्म है, ये दिखती नहीं अभी। गोलक जो है, जो हमारी आंखें दिखती हैं, जिसके हम ऑपरेशन वगैरह कराते हैं, इसमें छोटी छोटी वो नसें वगैरह होती हैं, ये गोलक है। और इसमें जो भीतर सूक्ष्म रूप से शक्ति नेत्रेंद्रिय बैठी है, वो अलग है। कि ये नेत्रेंद्रिय का प्रादुर्भाव। साध्वी वस्तु का आकार बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना। ठीक है। अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार और परिमाण आदि हो, उसी रूप में उपलक्षित होना, तथा तेज का स्वरूप भूत होना, ये सब रूप तन्मात्र की वृत्तियां हैं। आकार का बोध होना, ये कैसा कैसा
आकार है इसका, कोई भी वस्तु है उसका आकार समझ में। गौण होना, गौण होना अर्थात द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना। गौण तो आप समझते हैं ना, जो छोटा, बड़ा, बड़ा छोटा हो जाए, गौण होना। द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, वस्तु के अंग रूप से प्रतीत होना, यही है बड़ा का छोटा दिखना। द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार और परिमाण आदि हो, कितना लंबा चौड़ा परिमाण है, उसी रूप में उपलक्षित होना, उपलक्षित होना, दिखना, लक्षित होना, तथा तेज स्वरूप भूत होना, तेज का स्वरूप भूत होना, तेज में प्रकाश, ये शब्द रूप तन मात्र की वृत्तियां हैं। देखिए तेज कहाँ कहाँ है। एक तो जैसे सूर्य में तेज है, अग्नि में तेज है, वो तेज हमारी आंखों में भी है, और जहां देख रहे हैं तेज वहां भी है, तेज उसमें भी है, तेज हमारी आंखों में भी है, और तेज जहां से प्रकट हुआ वो सूर्य इत्यादि में भी है। तो ये तेज कहाँ से उत्पन्न हुआ था? वायु के विकृत होने पर ये तेज उत्पन्न हुआ। अगर तीनों जगह तेज ना हो तो हमें दिखेगा नहीं। आंख में भी तेज होना चाहिए, जो प्रकृति, जो सामने दृश्य उसमें भी प्रकाश होना चाहिए, तभी दिखेगा। और जो तेज आया कहां से? उसके अधिष्ठाता से, अर्थात सूर्य से। ये है, एक त्रिपुटी हो गई हमारी। इसी तरह पांच जो ज्ञानेंद्रिय है उनकी त्रिपुटी है। अ, पांच प्रकार की त्रिपुटी होती, पांचों की आकाश की वो भी हो गई, फिर वायु की, फिर अग्नि की, फिर जल की, और फिर जो है पृथ्वी की। ये त्रिपुटी होगी तब ये हमें समझ में आएगा। माने तीन वस्तुएं होती हैं इसमें। तो यहाँ कोई त्रिपुटी कोई ऐसा मत समझ लीजिएगा कि कोई बड़ी विशेष बात है, नहीं। तीन जगह वो वायु, अगर वायु की ये त्रिपुटी है, तीन जगह वायु होगा तब वो बात जो है स्पर्श का अनुभव होगा। उसी तरह अग्नि का तो बोल दिया, आकाश का भी, और फिर जल का भी, और फिर पृथ्वी का। ये सब रूप तन्मात्र की वृत्तियां हैं जो आपने ऊपर सुना। आकार का बोध कराना, गौण होना, अर्थात अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार और परिमाण आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना, तथा तेज का स्वरूप होना, तेज का स्वरूप भूत होना, ये सब रूप तन्मात्र की वृत्तियां, रूप तन्मात्र की वृत्तियां हैं ये सब। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना, और उनकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जल पान कराना, ये तेज की वृत्तियां हैं। ये तेज की वृत्तियां हैं। तेज मैंने वही अग्नि,
चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उनकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जल पान कराना, ये तेज की वृत्तियां हैं। फिर दैव की प्रेरणा से रूप तन्मात्र मय तेज के विकृत होने पर उससे रस तन्मात्र हुआ और उससे जल तथा रस को ग्रहण कराने वाली रसनेन्द्रिय जीवा उत्पन्न हुई। दैव की प्रेरणा से रूप तन्मात्रमय तेज के विकृत होने पर अब उस रूप तन्मात्र जो है उसको भी विकृत होने पर उससे रस तन्मात्र हुआ और उससे जल तथा रस को ग्रहण करने वाली रसनेन्द्रिय जीवा उत्पन्न हुई। तेज से विकृत होने पर फिर ये सब हुआ। रस तन्मात्र हुआ, फिर जीवा भी उत्पन्न हुई। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि माता जी को ये जो बता रहे हैं भगवान कपिल, जब अपने आप को समझ जाएंगे तो फिर अज्ञान दूर हो जाएगा। इस शरीर से मोह नहीं रहेगा। शरीर का प्रयोग करेंगे हम, पर शरीर, मैं शरीर ही हूं ऐसा मान करके, वो जो हमने जन्म जन्मांतर से ये बुद्धि बना रखी है, ऐसा मान करके जो इससे बुद्धि हट जाएगी इस शरीर से और शरीर यंत्र लगे। मैं पहले तो सूक्ष्म रूप हूं, फिर उसके बाद में सूक्ष्मता को भी छोड़ करके आत्मा रूप हूं। तब ये बुद्धि बनेगी। तो यहाँ वो गांठ खोलना चाहते हैं भगवान, जो प्रकृति और पुरुष में गांठ लग गई। वो जो शरीर कैसे बना, उसमें कैसे प्रक्रिया होती है, सोचने समझने की, ये सभी जो बातें वो किस तरह से हो पाती हैं, देख कैसे पाते हैं, समझ कैसे पाते हैं, सुन कैसे पाते हैं, ये सभी बताया जा रहा है। तो अब तो स्वाद कैसे कर पाते हैं, वो भी बताया जा रहा है। हाँ, इसी आधार पे आयुर्वेद जो है हमारी शरीर की आ, बत, ए, बात पित्त कफ को लेकर के, इसी अध्यात्म के आधार पे ही बात पित्त कफ को लेकर के चिकित्सा होती है हमारे शरीर की। आयुर्वेद पूर्ण चिकित्सा है और कोई भी नहीं है। उसको मानो ही मत, क्योंकि वेद से जो उत्पन्न हुआ वही ठीक है। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। रस तो अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है। रस जिस शुद्ध स्वरूप के जल आप पीजिए, वो उसका शुद्ध स्वरूप है। हाँ, जल में कोई इस तरह के मिनरल अलग अलग जैसे हो जाते हैं, जैसे गंगा जी का जल जो है अलग स्वाद होता है उसका, और कहीं और का चाहे पृथ्वी का जल लिए उसका अलग स्वाद होता है। ये जमीन से निकाला हुआ नदी से, उसके स्वाद में अंतर होता है। तो इसकी भी सूक्ष्मता ये है कि जल के रस का जो स्वाद है वो अलग है, और जब मिश्रित हो जाते हैं अलग अलग जगह का पानी, माने उस जगह का भी असर, मिनरल का असर हो जाता है, तो स्वाद बदलता रहता है। इसीलिए कह रहे हैं रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, एक ही रस होता है उसका, किंतु
अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा, नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। मीठा डाल तो मीठा हो जाएगा, खट्टे में खट्टा डाल तो खट्टा हो जाएगा, कड़वा डाल दो कड़वा हो जाएगा, नमक डाल दो नमकीन हो जाएगा, रस बदल जाएगा। गीला करना, ये गुणधर्म आविष्कार है जल का। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बना देना। तृप्त करना, जल पी के हम तृप्त होते हैं। जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना। ताप की निवृत्ति करना, ताप शांत हुई होता है जल से। अब तो कई तरह के कूलर वगैरह सब चलाते तो गर्मी कम हो जाती है। और जल का कोई बहुत गर्मी में चल रहा है तो कपड़ा लपेट ले गीला करके तो भी उसको शांति हो जाती है। तो ताप का भी निवृत्ति करा देता है। और यदि नदी किनारे बैठे हैं अब तो फिर भी वो जल जो है प्रभाव देता है, गर्म ताप को निवृत्त करा देता है। कूपादि में से निकाल लिए जाने पर वहां बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्तियां हैं। ये सब जो गुण है, गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बनाना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु इत्यादि जो सब बताया, ये जल की वृत्तियां हैं। इस तरह से इसकी इसके प्रकार हैं, वृत्तियां हैं। जैसे अब शब्द सुना का चित्त की वृत्तियां, मैंने थॉट्स, कई प्रकार के थॉट्स, इसलिए जल की वृत्तियां। उसके पश्चात दैव प्रेरित स्वरूप, रस स्वरूप जल के विकृत होने पर उससे गंध तन्मात्र हुआ। फिर क्या हुआ? दैव प्रेरित रस स्वरूप जल के विकृत होने पर, दैव प्रेरित प्रेरित, ये दैव कौन है? ये अदृश्य है। वो प्रकृति कह लो, पुरुष कह लो, कुछ भी कह लो, काल कह लो, स्पष्ट तो नहीं समझ में आ रहा। दैव प्रेरित रस स्वरूप जल के विकृत होने पर उससे गंध तन्मात्र हुआ। गंध होता है स्मेल आना, वो अच्छी भी लग सकती है और खराब भी लग सकती है। जो गंध होती है, जल के विकृत होने पर उससे गंध तन्मात्र हुआ और उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण करने वाली घ्राण इंद्रिय प्रकट हुई। विकृत होने पर फिर घ्राण इंद्रिय प्रकट हुई। गंध एक ही है, एक प्रकार की होती है, तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्य भागों की न्यूनताधिक से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्ल अर्थात खट्टी आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। जैसे छाछ इत्यादि में, दही में खट्टी लग रही है, नींबू की स्मेल भी खट्टी होती है, संतरे की स्मेल थोड़ा अलग अलग। इस तरह से ये सब प्रकार हो भेद हो जाते हैं उस गंध के, किस वस्तु से मिली है। प्रतिमादि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों में विभिन्न, जलादि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना। फिर से सुनिए 46वां श्लोक। प्रतिमा आदि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना। अब ये भी समस्या है हम लोगों को। भगवान तो संस्कृत अथवा हिंदी, संस्कृत ही बोल रहे होंगे, माता भी संस्कृत जानती है, तो उनको समझाने में, समझने में और कोई भाषा तो अभ्यास नहीं है।
हमें तो एक लोकल भाषा होती है, फिर एक अंग्रेजी भाषा होती है, फिर हिंदी भाषा होती है। तो ठीक में किसी में भी पारंगत नहीं है। अगर लोकल भाषा बोलो तो वो भी उसमें पारंगत नहीं है मैंने। पूरे पूरे जानकार तीनों भाषाओं के नहीं। इसलिए समझने में उन शब्दों को जल्दी से कलेक्ट हो जाना और उसका मीनिंग लगना समय लगता है, बार बार पढ़ना पड़ता है उसका। तो और है सरल ये लिखा हुआ, पर कठिन इसलिए लगता है कि शब्द जल्दी से समझ नहीं आते। प्रतिमा आदि रूप से, प्रतिमा आदि रूप मैंने मूर्ति रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदक होना, घटाकाश मठाकाश आदि भेदों को सिद्ध करना तथा परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के स्त्रीत्व पुरुषत्व आदि गुणों को प्रकट करना, ये पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण है। अच्छा, ये दृश्य वर्ग है ना, सब पृथ्वी का ही कार्य वर्ग है जो दृश्य है। बस इतना सीधा ही बात समझ लीजिए, बाकी सब हिंदी यही है। इसकी इसका जल भी दिखता है, क्योंकि अग्नि में रूप था तो जल में भी अग्नि है, अग्नि से जल बना है तो इसलिए जल दिखता है, उसमें भी अग्नि है। आकाश में अग्नि नहीं है, नहीं दिखता। और वायु में अग्नि नहीं है, वायु नहीं दिखती, पर प्रकट उसी से हुई है वो अग्नि। तो यहाँ हमको सिर्फ ये समझना है कि जो जो पांचों इंद्रियों का ज्ञान है, मान लो मैं दीवार पे भी हाथ रख रहा हूं तो दीवार का स्पर्श हो रहा है मेरे को, और जोर से मारूंगा तो आवाज भी होगी, आकाश का गुण भी है इसमें, जल का गुण भी है इसके। मैं जीवा पे रखूंगा तो जो भी इसका अलग तरह का मिट्टी का टेस्ट होगा दीवार का, वो मुझे आएगा। तेज तेज मैंने दिख ही रहा है मुझे। स्पर्श होना वायु का स्वरूप है, स्पर्श हो रहा है। अब पृथ्वी का गुण है, इस दीवार को मैं नाक थोड़ा पास करूंगा तो उसकी स्मेल आएगी, कोई जैसे चाहे पेट की हो या वो मिट्टी की हो। तो पांचों गुण जो है मिट्टी के अंदर है, वस्तुओं के अंदर है, चाहे प्लास्टिक हो, सोना चांदी, जो भी आप देखें, कुछ भी दृश्य वर्ग है उसमें ये पांचों गुण है। आकाश का विशेष गुण, शब्द जिसका विषय है वह श्रोत्रिंद्रिय है, मैंने कान है। वायु का विशेष गुण स्पर्श जिसका विषय है, वायु का विशेष गुण क्या है? स्पर्श। अब ऐसे बोल देता हूं, आकाश का विशेष गुण क्या है? शब्द। और विषय है श्रोत्रिय, विषय शब्द कान से सुना जाता है। वायु का विशेष गुण है स्पर्श जिसका विषय है त्वचा। तेज का विशेष गुण रूप अ, तेज का विशेष गुण क्या है? रूप, जिसका विषय है नेत्र इंद्रिय। नेत्र इंद्रिय से ही रूप समझ आता है। जल का विशेष गुण है रस, और जिसका विषय है
वह रसनेन्द्रिय माने जीवा, और पृथ्वी का विशेष गुण गंध जिसका विषय है घ्राण इंद्रिय अर्थात नाक। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं। यानी एक दूसरे में सब गुण है, ये भाव है। इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांच महाभूतों के गुण हैं, केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं, सभी वहां मिल जाए। जब महतत्व अहंकार और पंचभूत, ये सात तत्व, पंचभूत वही पंच महाभूत, आकाश से लेकर के पृथ्वी तक, हाँ, और महतत्व जुड़ जाएगा, अहंकार जुड़ जाएगा साथ में। तो ये सात तत्व परस्पर मिल ना सके, आपस में पृथक पृथक ही रह गए। तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल अदृष्ट, काल माने समय, अदृष्ट और सत्वादि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। सत्वादि गुणों के सहित निसत्व रजतम समय, अदृष्ट मैंने यहाँ प्रारब्ध, जीवों के प्रारब्ध लेकर के भगवान ने प्रवेश किया। करने वाले तो सब वही है, ये स्पष्ट हो गया। तो ये 50 श्लोक तक आज पाठ हो गया। कुछ दिन के लिए आपको ये थोड़ा भारी तो लगेगा, पर बस सुन लीजिए, वैसा ही काम करेगा जैसे वो मंत्र सुनाता है ना, वो क्या बोलते हैं, सपेरा कह लो या कोई सांप का मंत्र जानने वाला, बेहोश आदमी को भी सुनाता है, तो वो काम कर जाता है। उसी तरह शास्त्र हैं, सुनते रहने से अपना असर जरूर दिखाते हैं, समय आने पे सब स्मृति आ जाती है, और ये सारा ज्ञान हर जीवात्मा का है, पहले से ही है उसके पास, और ये प्रकट होगा समय आने पे, लगे रहने से ही होता है। क्योंकि अविद्या को दूर करेंगे तो विद्या प्राप्त हो जाएगी। तो वही सत्व 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 गुण विशेष में अपनी स्थिति करने का प्रयास, और भक्तजनों का संग, यही सब स्थितियां मिलकर के यहाँ तक पहुंचा देती है, सब समझ में आने लगता। तो वो चिंता ना करें कि ये समझ नहीं। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।